भारत के 5 राज्यों में चुनाव होने वाला था, जो कि 4 राज्यों में चुनाव हो चुका है और 5वीं राज्य तेलंगाना का डेट 30 नवंबर को रखा गया है वोटिंग के लिए। और इसके बीच में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीआरएस हो, एक आरोप प्रति आरोप का दौर चल रहा है। और इसके बीच में तेलंगाना की रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुसलमान के 4% आरक्षण पर हमलावर होते हैं और उन्होंने कहा संविधान है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, उसकी अपमान की जा रही है। जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित और आदिवासी हैं, उनको आरक्षण न देकर केवल मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तेलंगाना के अंदर तो जो 4% मुसलमानों का आरक्षण दिया जा रहा है उसको समाप्त करेगी भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के अंदर। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना वासियों से एक वायदा करती है कि भाजपा को जिताइए, मुस्लिम आरक्षण का खात्मा भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाजपा मुस्लिम समुदाय के 4% आरक्षण को समाप्त करेगी। तेलंगाना की रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने एमआईएम पार्टी पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे वो एमआईएम पार्टी हो, ये तीनों पार्टियां एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं और ये तीनों पार्टियां आपस में ही एक दूसरे का सहयोग करके तेलंगाना में अपनी सरकार बनाती है। क्या दोस्तों एमआईएम पार्टी एक सहयोगी के रूप में, चाहे वो बीआरएस की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, क्या एमआईएम पार्टी इन पार्टियों का सपोर्ट करती है? दोस्तों यह आरोप लगाना है योगी आदित्यनाथ जी का, जिस तरीके से वह स्टेटमेंट तेलंगाना के अंदर दे रहे हैं। तेलंगाना में चाहे वह बीआरएस हो या कांग्रेस या बीएसपी, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा एक दूसरे से मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियों के पास सहयोगी के रूप में एक कॉमन फ्रेंड है और कॉमन फ्रेंड का नाम है एमआईएम। एमआईएम आप देखते होंगे ना जिस तरीके से बोलने का प्रयास करते हैं। सीएम योगी तेलंगाना के 4 जिले में वह अपनी रैली को संबोधित करेंगे, जो कि महबूब नगर है, रंगारेड्डी है, नागा कुर्नल, मलकाजगिरी। इन 4 जिलों में योगी आदित्यनाथ जी रैली करेंगे। तो तेलंगाना चुनाव में वही कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरी ताकत झोंक दिया और कांग्रेस पार्टी के रैली में जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो रही है तो इससे कहीं ना कहीं जो बीआरएस और एमआईएम है उनकी भी नींव हिलती हुई दिख रही है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के रैली में भीड़ होती है तो सबसे बड़ी डर बीआरएस और एमआईएम का यही डर सता रही है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं अगर वह बीआरएस को नहीं पसंद करते हैं, एमआईएम को नहीं पसंद करते हैं, तो वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ न जाकर वह कांग्रेस पार्टी की तरफ उनका झुकाव हो सकता है। और यही डर लगातार बीआरएस और एमआईएम को डरा रही है। और लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी जी रैली पर रैली करते जा रहे हैं और वही जो प्रियंका वाड्रा है वह भी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके साथ भी वह सेल्फी लेती हैं, उनकी जो खुशी होती है उसमें वो शामिल होती हैं। और यही डर सबसे अधिक बीआरएस और एमआईएम को डर सता रही है दोस्तों। और दोस्तों वही जो भारतीय जनता पार्टी है वह अपने निलंबित विधायक टी राजा सिंह के ऊपर जो निलंबित है उसको निरस्त कर उन्हें फिर एक बार मैदान में उतार दिया है तेलंगाना चुनाव में, जो कि टी राजा सिंह की अगर पुरानी हिस्ट्री देखा जाए तो यह एक तरफा स्टेटमेंट और भड़काऊ भाषण देने के लिए भी जाने जाते हैं और इसीलिए इनके ऊपर कई ऐसे मुकदमे दर्ज भी हो चुके हैं। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया है तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जो 4% मुसलमानों का आरक्षण है उसको खत्म करेगी। वही जो कांग्रेस पार्टी है वह मुस्लिम की जो वोट है उसे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वह भी पूरी दमखम लगा रही है। अब इसमें टेंशन अगर किसी पार्टी की बढ़ी है तो वो है एमआईएम और बीआरएस।